धूप में नहाते खेतों के बीच बसा था शांतिपुर गांव। जिंदगी आराम से चलती थी। गांव वाले सीधे साधे लोग थे जिनकी जिंदगी कुदरत की धुन से जुड़ी थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। उसके पुराने पत्थर बीते जमाने की कहानियां फुसफुसाते थे। गांव वाले कुएं के आसपास अजीब घटनाओं की बात करते थे। वे कहते थे कि उसकी गहराई से फुसफुसाहट और रोने की आवाजें आती हैं। बूढ़ू श्याम, जिनकी आंखों में भुली हुई यादें चमकती थीं, डरावनी कहानियां सुनाते थे। वे डर से भरी रातों की बात करते थे। वे कुएं से निकलती भयानक रोशनी का वर्णन करते थे। गांव वालों का मानना था कि कुआं भूतिया है, एक ऐसी जगह जहां आत्माएं रहती हैं। सूरज ढलने के बाद वे इससे दूर रहते थे। उनके दिल एक अनकहे डर से घिरे रहते थे। मोहित, एक नौजवान जो हाल ही में शांतिपुर लौटा था, इन कहानियों का मजाक उड़ाता था। उसने उन्हें अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। तर्क संगत दिमाग और शक्की दिल से लैस उसने भूत प्रेत में विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसे गांव वालों के डर में कोई तर्क नजर नहीं आया। उसका मानना था कि हर चीज का एक स्वाभाविक कारण होता है। एक शाम जब गांव वाले एक चटकती आग के चारों ओर इकट्ठा हुए, उनके चेहरे डर से सने हुए थे। उसने उन्हें गलत साबित करने का फैसला किया। उसने कुएं के पास रात बिताने का अपना इरादा घोषित किया। गांव वाले डर के मारे हाँफने लगे। उन्होंने उससे पुनर्विचार करने की विनती की, लेकिन मोहित, जिसने अपना मन बना लिया था, अडिग रहा। वह फुसफुसाहट के पीछे के सच का पता लगाने के लिए दृढ़ था। जैसे ही शांतिपुर पर अंधेरा छाया, मोहित कुएं की ओर चल पड़ा। वह एक लालटेन और एक कंबल लेकर चला। उसका दिल उम्मीद और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। हवा एक भयानक सन्नाटे से भर गई। केवल झींगुरों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। वह कुएं के किनारे पर बैठ गया। उसकी निगाहें नीचे के काले पानी पर टिकी थी। समय रेंगता हुआ लग रहा था। सन्नाटा केवल उसके अपने दिल की धड़कन से ही टूट रहा था। फिर उसने सुना, हवा में एक फुसफुसाहट। उसने कान लगाए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। फुसफुसाहट जोर से बढ़ी, एक धीमी गमगीन रोने की आवाज में बदल गई। ऐसा लग रहा था कि यह कुएं की गहराई से आ रही है। भाग 4, परछाई का आलिंगन। मोहित का खून जम गया। उसने गांव वालों की कहानियों को महज अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया था, लेकिन अब अपने कानों के निर्विवाद सबूतों का सामना करते हुए उसे अपनी ही समझ पर शक होने लगा। गमगीन रोना जोर से बढ़ता गया, रात के सन्नाटे में गूंजता रहा। और फिर उसने उसे देखा। एक परछाई उसके पीछे अंधेरे में आकार ले रही थी। यह एक लंबा, दुबला पतला व्यक्ति था, जिसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थी। मोहित चीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली। वह डर के मारे लकवाग्रस्त हो गया था। उसका शरीर वहीं जड़ गया था। परछाई उसकी ओर बढ़ी। उसके ठंडे चिपचिपे हाथ उसे गले लगाने के लिए बढ़े। भाग 5, मुहरबंद किस्मत। अगली सुबह गांव वालों ने मोहित को कुएं के पास बेहोश पाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। उसे याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे केवल ठंडी चीख और भयानक परछाई याद थी। पूरी तरह से हिल चुके मोहित ने उसी दिन शांतिपुर छोड़ दिया। वह कभी नहीं लौटा, हमेशा के लिए उस रात की याद से प्रेतबाधित। गांव वाले अब कुएं की भयावह प्रकृति के बारे में पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हो गए। उन्होंने उसे सील करने का फैसला किया। उन्होंने उसके मुहाने को भारी पत्थरों से ढंक दिया। उनके चेहरे डर और इस्तीफे के मिश्रण से सने हुए थे। शांतिपुर का कुआं, जो कभी जीवन का स्रोत था, अब खामोश खड़ा था। उसका काला राज उसके दिल में गहराई तक दबा हुआ था। हालांकि फुसफुसाहट हवा में गूंजती रही, अंधेरे में छिपी परछाई की एक भयानक याद।